नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, कतिविहेणम भन्ते पच्चखाने पन्नत्ते गोयमा दुविहे पच्चखाने पन्नत्ते तंजहा मूल गुण पच्चखाने ये उत्तर गुण पच्चखाने ये। मूल गुण पच्चखाने णम भन्ते कतिविहे पन्नत्ते गोयमा दुविहे पन्नत्ते तंजहा सभ्य मूल गुण पच्चखाने ये देश मूल गुण पच्चखाने ये। प्रश्न किया गया कि प्रत्याख्यान कितने प्रकार का होता है। प्रत्याख्यान यानी छोड़ना, परित्याग करना, तो वह कितने प्रकार का? उत्तर दिया गया, गौतम, प्रत्याख्यान के 2 प्रकार प्रज्ञप्त हैं। जैसे मूल गुण प्रत्याख्यान और उत्तर गुण प्रत्याख्यान। छोड़ना या साधना के संदर्भ में नियम ग्रहण करना, उसके 2 रूप हैं। पहला है मूल गुण प्रत्याख्यान, दूसरा उत्तर गुण प्रत्याख्यान। साधना के लिए जो अनिवार्य है वे मूल गुण हैं, जिनके बिना साधुत्व हो नहीं सकता, वह मूल सर्व मूल गुण है। और फिर विकास के लिए जो किया जाता है वह उत्तर गुण प्रत्याख्यान के रूप में है। अब मुनित्व है, मूल गुण साधुत्व के लिए अनिवार्य है। तो मूल गुण जो सर्व मूल गुण हैं वे 5 प्रकार के होते हैं। सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्तादान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, सर्व परिग्रह विरमण। ये साधु के 5 महाव्रत भी कहलाते हैं और ये मूल गुण हैं, सर्व मूल गुण, संपूर्ण रूपेण मूल गुण हैं। साधु को जीवन भर के लिए 3 करण 3 योग से प्राणातिपात हिंसा का परित्याग करना होता है। साधु को इसी प्रकार मृषावाद, झूठ बोलने का 3 करण 3 योग से यावत जीवन के लिए प्रत्याख्यान करना होता है। इसी प्रकार अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह। तो ये 5 सर्व मूल गुण प्रत्याख्यान होते हैं। और जो देश मूल गुण प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का दूसरा प्रकार है जो मूल गुण प्रत्याख्यान, वो सर्व मूल गुण प्रत्याख्यान, और दूसरा देश मूल गुण प्रत्याख्यान। देश मूल गुण प्रत्याख्यान जो श्रावक के लिए होता है, उसमें भी हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह का त्याग है, परंतु वह एक सीमा तक पूर्णतः नहीं होता, आंशिक रूप में होता है। स्थूल प्राणातिपात से विरमण, स्थूल मृषावाद से विरमण, स्थूल अदत्तादान से विरमण, स्थूल मैथुन से विरमण, स्थूल परिग्रह से विरमण। तो पूर्ण रूपेण साधु के होते हैं और आंशिक रूपेण ये मूल गुण प्रत्याख्यान गृहस्थ के होते हैं। उत्तर गुण प्रत्याख्यान की बात भी है
कि साधु के लिए 10 प्रकार के हैं, गृहस्थ के लिए 7 प्रकार के हैं, गृहस्थ के लिए दिग्वृत्ति, उपभोग, परिभोग, परिमाण वृत्ति आदि के रूप में 7 प्रकार हैं। साधु के भी प्रत्याख्यान जो उत्तर गुण के रूप में हैं, अनागत, अतिक्रांत, अनेक 10 रूपों में होते हैं। तो यह प्रत्याख्यान की बात है कि जितना आदमी संयम को स्वीकार करता है, प्रत्याख्यान को स्वीकार करता है, तो वह अपनी चेतना को निर्मलता की ओर ले जाता है। और यह प्रत्याख्यान अपने आप में शक्ति है। संयम अपने आप में एक शक्ति होती है। भगवती सूत्र में यह प्रत्याख्यान की बात बताई गई है। साधु के तो बहुत बड़े त्याग होते हैं, महाव्रत के रूप में त्याग होते हैं, और बहुत बड़ा त्याग है। जीवन भर के लिए परिग्रह को छोड़ देना कितना बड़ा त्याग है। एक साधु के पास 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए। साधु के पास 1 इंच की जमीन भी उसके मालिकाना में न हो, कोई बैंक बैलेंस न हो, तो कितना बड़ा परिग्रह का त्याग है। और यह कपड़े आदि हैं वो भी सीमित हो, सीमा से ज़्यादा कपड़े आदि चीज़ें भी न रखी जाएं। तो यह सर्व परिग्रह ब्रह्मण के रूप में एक सर्व मूल गुण का अंग साधु के होता है। साधु जो अपने घर की संपत्ति छोड़ देता है और फिर वो परिग्रह में चला जाए, आसक्ति में चला जाए, तो घर का क्यों छोड़ा? फिर तो परिग्रह छोड़ दिया तो कहीं परिग्रह नहीं। तो यह बड़ा त्याग है। इतने बड़े बड़े मकान साधुओं को रहने के लिए मिलते हैं, तो मालिकाना तो हमारा नहीं है। जाओ तो आज्ञा लेकर के आज्ञा लो, वापिस विदाई लो तो सौंप दो। तो साधु का अपना कोई परिग्रह संग्रह रूप कुछ भी जो त्याज्य हैं वह नहीं होना चाहिए। अब सर्व प्राणातिपात ब्रह्मण के रूप में साधु के प्रत्याख्यान होता है। यह भी मूल गुण प्रत्याख्यान का अंग है, सर्व मूल गुण प्रत्याख्यान का अंग है। कितना बड़ा त्याग है कि हिंसा से साधु विरत रहे। और यहाँ तक कि भोजन में भी हिंसा का परिहार, कि खाना बनाना नहीं, खुद को भोजन नहीं पकाना, क्योंकि भोजन पकाएंगे तो जीव हिंसा की बात है। तो साधु भोजन न पकाए, तो दूसरों से पकाए तो कि वहाँ भी फिर वही हिंसा की बात है। तो न खुद को पकाना न दूसरों को पकाने के लिए कहना, दूसरों से भी नहीं पकवाना। तो फिर शरीर कैसे चलेगा? न तो खुद को पकाना न दूसरों से पकवाना, फिर भोजन कैसे होगा? हमें शास्त्रकार ने बताया कि तुम साधु हो, हम साधु हैं। वयम च वित्तिम लब्धामो नय कोई उव हममयि अहा गणेशु रियंति पुप्फेसु भमरा जहा। कि हम ऐसे साधु हैं, अपनी वृत्ति भिक्षा प्राप्त करेंगे, पर कैसे? किसी की हिंसा न हो। सहज में जो गृहस्थों के लिए भोजन बने उसमें से हम ग्रहण कर सकेंगे, ले सकेंगे। हमारे लिए पकाने की बात न हो। यह विधान विधि व्यवस्था है जो हमारी परंपरागत मान्यता है। तो भोजन के प्रसंग में भी साधु हिंसा से बचने का प्रयास रखे। तो यह अपरिग्रह और अहिंसा कितने बड़े साधु के महाव्रत हैं। साथ में ये
सर्व मृषावाद बिरमण, जिंदगी भर झूठ न बोलने का संकल्प। बहुत बड़ा नियम है, महाव्रत है, जिंदगी भर झूठ नहीं बोलना। न हंसी मजाक में झूठ बोलना, न लोभ से, न भय से, न गुस्से से, किसी रूप में झूठ नहीं बोलना। जिंदगी भर सर्व अदत्ता दान बिरमण, चोरी का परिहार। छोटी से छोटी चीज भी दूसरे की यो नहीं उठाना चोरी के रूप में। तो अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य, सर्व मैथुन ब्रह्मण महाव्रत बहुत बड़े बड़े हैं। ये 5 महाव्रत हैं, ये सर्व मूल गुण प्रत्याख्यान होते हैं और इनको धारण करने वाला साधु होता है। अब गृहस्थ है तो गृहस्थ सोचता है भाई साधु जितना प्रत्याख्यान तो लेने की मेरे में क्षमता नहीं है। साधु तो महाव्रती होते हैं, पर मेरे में महाव्रतों को स्वीकार करने की क्षमता तो अभी है नहीं। तो मैं देश मूल गुण प्रत्याख्यान, आंशिक मूल गुण प्रत्याख्यान तो स्वीकार करूं। साधु के 5 महाव्रत हैं तो मेरे 5 अनुव्रत हो जाएं। तो साधुओं की बराबरी मैं अभी नहीं कर सकता, उतना मेरे में साहस, सामर्थ्य, मनोबल, सहिष्णुता या मनोभाव नहीं है। तो साधुओं को धन्य है जो महाव्रतों को स्वीकार करते हैं, हिंसा का परिहार करते हैं। आज हम दुनिया में भी देखें, हिंसा और परिग्रह, परिग्रह के लिए भी हिंसा हो जाती है। कुछ पाने के लिए आदमी सत्ता के लिए हिंसा में जा सकता है और पैसे के लिए हिंसा में जा सकता है। तो अनेक निमित्तों से, प्रयोजनों से आदमी हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। युद्ध होता है, युद्ध बाहर तो बाद में होता है, पहले आदमी के दिमाग में शुरू होता है। दिमाग में पहले युद्ध का, हिंसा का भाव आता है, फिर कोई योजना बनती है और आदमी समरांगण में युद्ध करता है। तो युद्ध तो प्रवृत्ति है, उसकी वृत्ति, उसका कारण वो आदमी के भीतर में होता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, उन्होंने जो अनुव्रत की बात बताई, संयम की बात बताई, तो ये मूल भावों में संयम जागे, भीतरी चेतना में संयम जागे। तो भगवती सूत्र में जो ये प्रत्याख्यान की बात बताई गई है कि मान लो जैन हैं तो एक बात है, उस आगम के अनुसार ग्रहण करें। जैन कोई नहीं भी है, मैन तो है ना, तो मैन भी गुड मैन बने, उसके लिए भी छोटे छोटे व्रत नियम आदमी स्वीकार करे तो छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। छोटे छोटे संकल्प लेने से, नियम लेने से भी आदमी का मानस अच्छा बन सकता है। परिवर्तन हो पर अच्छे रूप में हो। अच्छे से बुरा बनना भी परिवर्तन तो है, वो परिवर्तन हमें अभिष्ट नहीं। बुरे से कोई अच्छा बन जाए, वह परिवर्तन जो परिष्कार के रूप में होता है, वह परिवर्तन हमें अभिष्ट है। तो यह अनुव्रत है, वह एक मानो समाधान है, एक मार्ग है। हिंसा है, लक्ष्य भी हिंसा का है, पुरुषार्थ भी हिंसा का है, तो वो मानो समस्या का समाधान नहीं, मूलतः समाधान नहीं। हिंसा तो समस्या की ओर ले जाने वाला तत्व है। नहीं वैरेण वैराणी सम्मन्तीह कदाचन, वैर से वैर, वैर से वैर परंपरा बढ़ती है। वैर को विराम दो, अवैर भाव को लाओ तो शांति भी हो सकेगी, समस्या का समाधान भी हो सकेगा।
परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जब गुजरात पधारे थे सन 2002 में, और कुछ उन दिनों में गुजरात में वो हिंसा का एक थोड़ा माहौल था, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उस समय अहिंसा का संदेश दिया था और लोगों को मानो प्रतिबोध देने का, संदेश देने का प्रयास किया। यानी हिंसा है वो विकास में बाधक है। हिंसा में जाओगे रहोगे तो पिछड़ जाओगे, अहिंसा में रहोगे तो विकास हो सकेगा। तो यह संदेश, और उस समय गुजरात में जो कुछ हिंसा का थोड़ा माहौल था, जब गुजरात अहमदाबाद आचार्य श्री पधारे थे और वो सागर सदन दुगड़ परिवार का मकान वहाँ विराज कर मीटिंग हुई थी कि कैसे शांति हो सके, शांति से काम हो। तो आचार्य श्री की अहिंसा यात्रा का वो प्रसंग, और अहिंसा यात्रा में वो अहिंसा की बात, हिंसा की बात को रोकने के लिए अहिंसा की बात आचार्य श्री ने फरमाई थी। तो अनुव्रत है वह एक समाधान है। विश्व की अनेक समस्याओं को रोकने का उपाय है कि अनुव्रत। और किसी जाति का आदमी, किसी वर्ग विशेष का आदमी हो, अनुव्रत को कोई भी स्वीकार करे, जीवन में अच्छे अच्छे संकल्पों को स्वीकार करे। भगवती सूत्र में जो यह प्रत्याख्यान की बात बताई गई है कि मूल गुण प्रत्याख्यान, उत्तर गुण प्रत्याख्यान, सर्व मूल गुण प्रत्याख्यान और देश मूल गुण प्रत्याख्यान, और ये उत्तर गुण प्रत्याख्यान की भी जो बात है, ये आगम की जो बातें हैं, ये अपने आप में समाधान है, अपने आप में सन्मार्ग दर्शन है। श्रावक होते हैं, श्राविकाएं, वे तो खैर आगम के अनुसार एक जैनत्व के रूप में प्रत्याख्यान को स्वीकार कर सकते हैं, पर कोई जैन धर्म को नहीं भी मानता, अन्य धर्म को मानने वाला या किसी धर्म को नहीं मानने वाला नास्तिक आदमी भी हो सकता है, वह भी जो आचार्य तुलसी द्वारा संपोषित अनुव्रत आंदोलन है उसके साथ जुड़ सकता है और अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। नास्तिक है तो मान लो परलोक में विश्वास नहीं करता, वर्तमान लोक तो सामने ही है। इस वर्तमान जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी परम पूज्य आचार्य तुलसी द्वारा संचालित यह अनुव्रत आंदोलन स्वीकार किया जा सकता है। तो भगवती सूत्र में यह प्रत्याख्यान की बात है, वो एक संयम की बात है, त्याग की बात है, तपस्या की बात है। और जीवन में और कुछ भी मिल जाए, त्याग तपस्या जीवन में नहीं है तो बाहर की चीज़ें तो भले पैसा मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पद मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, ये सब छोटी चीज़ें हैं त्याग और तपस्या के सामने। तो आदमी में त्याग की शक्ति होनी चाहिए, तपस्या की शक्ति होनी चाहिए। त्याग और तपस्या का बल वो मूल आत्म कल्याण के लिए हमारे पास रहे तो हम आत्मा की निर्मलता को प्राप्त कर सकते हैं और आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो सर्व मूल गुण प्रत्याख्यान, उत्तर मूल गुण प्रत्याख्यान और ये जो देश मूल गुण प्रत्याख्यान, उधर उत्तर गुण प्रत्याख्यान, ये जो चीज़ें हैं जो हमें भगवती सूत्र में प्राप्त हैं, सर्वोत्तर गुण प्रत्याख्यान और देशोत्तर गुण प्रत्याख्यान रूप में जो बातें बताई गई हैं वो साधु के लिए, गृहस्थ के लिए हैं। साधु के लिए तो सर्व मूल गुण है, गृहस्थ के लिए देश मूल गुण है। इसी प्रकार ये उत्तर गुण की बात भी है। तो हम इनको आत्मसात करते हुए भगवती सूत्र की इन बातों को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए, सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान शेट्ट
श्रेष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।